सीएमओ और नगर परिषद उपाध्यक्ष के बीच हुआ जमकर विवाद। नगर परिषद बीजेपुर में नगर के सीएमओ और भाजपा के नगर उपाध्यक्ष के बीच जमकर खटपट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ही लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए विजयपुर थाने में कार्यवाही को लेकर आवेदन दिया। नगर के नवागत सीएमओ को अभी विजयपुर नगर में आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए। आपको बता दें, विवाद विजयपुर में मुक्तिधाम से शुरू होकर विजयपुर थाने पहुंच गया। झगड़े की शुरुआत विजयपुर के मुक्तिधाम में साफ सफाई को लेकर हुई। नगर के नवागत सीएमओ प्रदीप बरुआ ने थाने में आवेदन देकर कहा, मुझ पर नगर के उपाध्यक्ष के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कराने हेतु निरंतर दबाव बनाया जा रहा है। मुझे धमकी देकर कहा, नगर में मेरे हिसाब से कार्य किए जाएंगे, नहीं तो विजयपुर नगर परिषद में आप टिक नहीं पाओगे। वहीं नगर के सीएमओ के द्वारा विजयपुर थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की और उपाध्यक्ष पर कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया। जब इस बात को लेकर नगर के उपाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा, हम समाजसेवियों के साथ मुक्तिधाम में सफाई करवा रहे थे। हमने सीएमओ को बुलवाया और कर्मचारियों से सफाई करवाने की कहा तो उल्टा ही हम पर रौब झाड़ते हुए गाली गलौज करने लगे। हमने भी कार्रवाई को लेकर थाने में आवेदन दिया है। उद्घोष समय के लिए महेश कुशवाहा की रिपोर्ट। बात नहीं, आपको 5 लोगों को समस्या हो, आप लेटर पैड लिख के लाओ, उसको सीएम साहब को दो, काम हो जाएगा। ऐसे ओरली बोलने से क्या होता है, आप लेटर पैड लिख के दो, काम होगा तुम्हारा इस तरह से। तो बाद में वो महिला भी आ गई थी, वो आवास के लिए बोलने की आवास जब मैंने बात करी लेता फोटो हो चुकी उनकी आवास में बात 2-3 पैसा आने वाला है, कोशिश कर दी हमने, पैसा आने वाला है इस तरह से। तो बस यही विवाद हुआ, लेकिन इस तरह से सही नहीं है विवाद। कोई भी सीएमओ आएगा वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, बाद में काम करेगा। तो पहले भी सीएमओ आए चले गए, तो ऐसे लेके आया मैं वो भी काम नहीं किया, ये नए लेके आया हुआ तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर जिस सीएमओ चलेगा तो अब सीएमओ कोई नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो आसपास से सीएमओ आते प्रभाव पर कोई सीएमओ नहीं आएगा सर काम करने, तो सारे नए काम हो जाएंगे सर। देखिए, आज सुबह मैं शमशान घाट में जन सेवियों ने बुलाया। वहाँ पे 10-15 जनसेवी थे जो कि परमानेंट मरगठा में साफ सफाई करते हैं। उनके साथ मैं भी करता हूँ रोजाना। मैं कर्मचारियों से 15 दिन से लगातार कह रहा था, भाई साफ सफाई करवाओ, इसमें बल्ब लाइट लगवाओ, पर मेरी कोई सुन नहीं रहा था। पहले भी जो सीएमओ आए थे वो भी इस तरह की मतलब बातों के बता के फोड़ के चले गए। अब मैंने ये सीएमओ को बुलाया, मैं सर आप आइए और मरगठा की व्यवस्था देखिए जो हम लोगों ने सुधारी है जन से। तो उसने बोला मैं आ रहा हूँ, ये आए वहाँ पे आके मैंने उनसे बात है पता नहीं 15 दिन से लाइट नहीं लगी, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो मुझसे बोले कि मैं आपको समझ नहीं पाया 24 घंटे में, मुझे 36 घंटे हो गए पर 24 घंटे में मैं आपको समझ नहीं पाया किसी प्रकार से। सब समझना ना समझना तो बात की बातें हैं, मगर आप इस टाइम देखिए हमारे शमशान घाट को, जो कि अभी ये स्थिति है, मोटा आ जाए रात को तो रात को यहाँ पे लाइट भी नहीं है, किस तरह तो जलाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे या तो एलईडी वगैरह की व्यवस्था करवाएं या कुछ और की मतलब व्यवस्था करवाएं। तो उल्टा सीधा अवश्य बातें करना, बोला मैं तेरा बाप हूँ और बाप बेटे से ऐसे कहेगा क्या। मैं नगर पालिका का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा सीएमओ सेक्रेटरी है, मैं उससे एक और कोई बात बताऊं नगर में है या पूरे 15 वार्डों में तो मेरी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। उल्टी सीधी बातें करना, उल्टी सीधी मतलब अध्यक्ष को साथ में ले जाके और मतलब कोई नहीं है, अध्यक्ष कहेगा जो करूंगा। ये सीएमओ साहब के बयान है, मैं तो अध्यक्ष कहूंगा वो ही करूंगा। ये मेरा लेटर है, इसमें सब कुछ लिखा है, ये आप देख लीजिए। लेकिन मैंने तो अपने वार्ड की बोला था ना, जो वार्ड शमशान घाट है मेरे वार्ड में है। चलो मैं मेंबर, मुझे मेंबर मानो और उपाध्यक्ष मत माने, सीएमओ नहीं मानना है मत मानो उपाध्यक्ष, पर मैं नगर पालिका जनप्रतिनिधि तो हूँ कि नहीं हूँ। मेरा इतना तो कर्तव्य बनता है कि लोगों की बातों को समझ के मैं उनका काम करवाऊँ। सीएमओ का कर्तव्य बनता है मेरी बातों पे। सीएमओ को कहना यह भी है कि अभी मुझे आए हुए एक ही दिन हुआ है, लेकिन आते ही मेरे ऊपर धौंस और जोर जबरदस्ती डरा धमकाया मुझे, इस प्रकार का मेरे लिए कोई धमकाया नहीं है, सिर्फ काम की बोला है। अगर काम नहीं करेंगे, काम तो बताएंगे। 3 दिन हो गए, सोमवार मंगल और बुध, आज 36 घंटे होने जा रहे हैं और 36 घंटे मैंने अपने वार्ड में बुला लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अगर गुनाह है इसी बात पे मेरी FIR करने पहुंच रहे हैं। अब मैं गलत हूँ मुझे देखें, मैं अगर किसी अपने कार्य के लिए कहूँ या किसी नोट शीट के लिए कहूँ भैया मत करो, पर जनता के कार्य तो करें ना। जनता कार्य क्यों नहीं करेंगे? मैं तो शुद्ध ईमानदार व्यक्ति हूँ और ईमानदार से ही करूंगा। अभी तो मैं ये करूंगा, आपको बता देता हूँ पत्रकार महोदय,
एक लेटर जारी करूंगा सीएम अध्यक्ष। 2 तारीख को भी शाम को 5 बजे बैठे थे, शाम को वो बदतमीजी की भाषा, उनके साथ दुर्भाग्य की बात है, ये ऐसे कर दो वैसे कर दो, इस प्रकार का मैंने उनको समझाया भी। पर मैं सामान्य प्रक्रिया आती है, सब जनप्रतिनिधि है, कहते रहते हैं, चलते रहते हैं। आज सुबह मैं 9:30 बजे करीब घर से तैयार होकर कमरे से ऑफिस के लिए आ रहा था। अध्यक्ष साहब से बात हो रही थी कि मैं फलानी पार्ट में जा रहा हूँ। बीच बार में इनका मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया, अरे आप यहाँ आ जाइए, बहुत लोग हैं। तो मैंने कहा चलो बीच रास्ते में इनकी समस्या भी देखते चलो। तो समस्या बात करके वो धमकी, आप ये करवा दो, आपने ऐसे कैसे हो गया। मैंने लाइट सामान नगर पालिका देखते रहो, आपने पेमेंट नहीं डाला, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे और तुम लूटने आए, भ्रष्टाचार करने आए, और मेरे पे इतने केस हैं। मैंने कहा साहब इतने गुस्सा हो तो हर किसी को गुस्सा आता है, तो ऐसे कैसे गुस्सा है तुमको। पुलिस नगर में वही करोगे, तुमको अध्यक्ष बचा नहीं पाएंगे, तुमको स्टैंड में गवाह नहीं मिलेगा। ये अध्यक्ष साहब के सामने और भी लोग बैठे थे। मैंने कहा मैं बच पाऊँगा नहीं बचाऊँ बात थी। मैंने कानूनी कार्रवाई करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस थाने में संपूर्ण घटना का आवेदन दे दिया है। पुलिस जांच करी, उसके बाद मैं यहाँ आया था थाने से। थाने में आया तो कई महिलाओं को लेके आए, सारे लोग बैठे थे, मेरे कैमरे भी चालू हैं। उन महिलाओं को मैंने समझाया। वैसे तो उनका मैंने जब डोंगर लगा दिया, प्रोसेस में 1-2 दिन का समय लगेगा। अब उसके बारे में भोपाल के प्रोसेस में क्या बता दो कितना समय लगेगा। और मैंने कहा 3 दिन में अगर प्रोसेस नहीं पूरी हो तो आप मुझे बताना, मैं फिर देखूँगा, उसकी चेक करूँगा। आप 2 साल से 3 साल से परेशान हो तो 2-3 दिन में भी वेट तो करना चाहिए। अभी मैंने 8 घंटे काम नहीं कर पाया, तो मैं पूरे देश को अभी सभी जनप्रतिनिधियों से बात नहीं कर पाई, अभी पूरे कर्मचारी नहीं कर पाए। कर्मचारी अवकाश पे, सभी ने अवकाश पे है। किसी काम को करने के लिए एक योजना होती है। अभी मूलभूत सफाई व्यवस्था और इसके लिए संबंध में सभी से बात कर रहा था, और वो प्रेशर बना के ये पेमेंट कर दो, ये लूट किया है। अलावा थाने में भी इस तरह की बात वार्तालाप कर रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। तो फिर सर आपने आगे अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया है, या फिर आप किस प्रकार की कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं केवल थाने में आवेदन दिया है, ये पुलिस देखे, लोग देखें, यहाँ के गवाह जनप्रतिनिधि देखें, यहाँ की परिषद देखे, यहाँ के लोगों जनता को देखना चाहिए कि सीएमओ गलत है तो मेरे पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वो गलत कहे तो उनको रोका जाए, तो मुझे भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए। यदि मुझे भयमुक्त वातावरण मिलेगा तो काम करूँगा। अपनी तनख्वाह मेरी वहाँ से जिस निकाय मिल रही है, मैं उसी निकाय में वापस आए, मैं क्यों टेंशन लूँगा। मैं ये मानता हूँ उस निकाय में मुझे वेतन मिल रहा है वो भी जनता के पैसे का है, इस निकाय में जो मिलेगा वो भी जनता भी देश की है।